नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है फिल्म एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, यस एंड बॉलीवुड कोरियोग्राफर संदीप सुपारकर जी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सुमित, लवली टॉकिंग टू यू। आपके शो पे आपने बुलाया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे शो पर आए, ये तो हमारा सौभाग्य है। थैंक यू, थैंक यू। सर, जैसा कि आपकी जो फर्स्ट, और मैं इसको फर्स्ट फिल्म नहीं कहूंगा आपकी, आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार जो फिल्म आ रही है, तो उसके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। वेल ये मेरी पहली एज अ मेन लीड एक्टर मेरी पहली फिल्म है। हम्म। कोरियोग्राफी बहुत की पिक्चरों की, पर लेकिन एक्टिंग का जब मौका आया तो दिस वाज दिस फिल्म दैट केम टू मी। मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। इट्स अबाउट अ मैन हु इज अ बिजनेस पर्सन और बहुत हैंडसम स्मार्ट टाइप लड़का है, और पर लेकिन वेरी घरेलू टाइप का है। लोगों हम्म। को लगता है उसको देख करके कि ये शायद बहुत कैसानोवा होगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप सो स्मार्टली एंड ही स्पीक्स वेरी वेल। तो पीपल हम्म। थिंक बड़ा कैसानोवा होगा, बहुत लड़कियां घुमाता होगा। बट एक्चुअली में वो बहुत सीधा साधा, दिल से सीधा साधा लड़का है। काम पे जाता है, घर वापस आता है, उसकी माँ है उसको संभालता है। शादी कभी नहीं की, गर्लफ्रेंड्स कभी नहीं रखी, बहुत सीधा साधा लड़का है। पर उसके लुक्स जो हैं, वो लोगों को लगता है ये बड़ा फ्लर्टी होगा, और बहुत दैट समटाइम्स यू गेज पीपल विद देयर पर्सनालिटीज व्हिच इज डिफरेंट, and how his life, he falls in love with a girl, and how his life takes a turn. And he tells people that, I'm not a porn star, nazar sambhal ke, because people always keep thinking, looking at the way he is, that he must be a big flirt, and he is not that way. He is कुछ ना very कुछ very आपने simple, very एक्टिविटीज तो homely. की होंगी, आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो की होंगी फिल्म में, इसलिए ये एक फिल्म का टाइटल है, आई एम नॉट अ porn star। Yes, so there are some, of course, when he has an affair with a girl, so there are some love-making scenes and all that. So everybody thinks that uh, just because a man makes love like a porn star doesn't make him a porn star. So porn star attitude होता है, और एक घरेलू एटीट्यूड अलग होता है। तो it's a very interesting drama between sexual life and a personality which is different, and are two different types of people sometimes. So that's something I think which today's generation especially must understand. तो आजकल सेक्स इतना फ्री हो गया है, आप लोग एप्स इतने आ गए हैं, you can get on dating sites and find dates for yourself very easily. But you need to understand the difference. Just because somebody's on the app does not make them sexual all the time. तो these small little things are which I think हम लोग के आज के यूथ को समझनी चाहिए, पहचाननी चाहिए, कि हर इंसान जो कैजुअल सेक्स करता हो doesn't make them a porn star. शायद वो भी घरेलू हो कहीं ना कहीं पर, वो भी शायद अपने माँ बाप के प्रति उनका विचार अलग हो, घर के प्रति विचार अलग हो, एंड व्हाट यू डेट डेटिंग लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल लाइफ। एंड आई थिंक ये बातें जो हैं, ये फिल्म बताती है। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस फिल्म में आप ही क्यों, ये मतलब मिली वेल ये कैसे सब आपको फिल्म? डायरेक्टर से पूछिए। The director came to meet me actually once for another project. He हम्म। was doing this film and he came to me for choreography. और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो ही टोल्ड मी दैट संदीप जी, आपकी इमेज देख के हमें कुछ और लगता था, पर हम आपके घर पे आए हैं पहली बार, यहाँ हम बच्चे बच्चे देख रहे हैं, आपका पूरी घर की लाइफ देख रहे हैं, आप किचन में अंदर बाहर कर रहे हैं। सो इट जस्ट मुझे ये सब्जेक्ट मेरे पर दिमाग में था, और मुझे लगता है आप ये सब्जेक्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो देन ही नरेटेड द सब्जेक्ट टू मी, आई जस्ट लाफ्ड। आई सेड व्हाट डिड यू थिंक, कि मैं कभी किचन में घुसता नहीं हूँ? सो ही सेड या, बिकॉज़ वी थॉट यू आर दिस big dancer, international dancer, and you must be having a staff working for you. I said, I do have staff, but when it comes to my children, I like to cook for them. So these are small things which probably people don't realize it. And so he just told me you should do this film, and I agreed to do it. But I thought it was great, and the posters are looking nice. I remember we did the poster launch at the World Film Festival in LA, which was a grand opening of the poster launch of the film. It received some awards as well at some international festivals, and now it is out in India. So please go watch it. This film is basically for the commercial in the point of view, or for the art film, which for which I film would it is? not say it is art. I would not say it's commercial. It's not out in cinema. It's out on OTT platforms. So it's a very niche film. Yes, it has got explicit words because it's talking about sex and it's talking about porn star. So yes, it is above 18 for sure. But I think ये movie ऐसी है जो आपका दिमाग खोलेगी about people who are into casual sex.
So I think it's very interesting. और आज की जनरेशन को आई थिंक ये बात जरूर सीखनी चाहिए, बिकॉज दो पर्सनालिटीज हो जाती है इंसान की, और वो दोनों पर्सनालिटीज जो हैं वो किस तरह से अलग हो सकती हैं. दैट डज नॉट मीन द पर्सन इज गुड और बैड. लेट्स नॉट जज समबडी बाय द वे दे आर, When it because it says I am not a porn star, nazar संभाल के. नजर So संभाल के, it's yeah, so that's a tagline to it. So nazar संभाल के, I think, which is important. मैंने पोस्टर देखा था फिल्म का, The sexy sensational poster. या सो मतलब एक Yeah, I'm तरीके not a से, porn star, but huh? नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर कौन सा, बट जो पोस्टर था इट्स बोल्ड, सो कहीं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का एक माध्यम तो नहीं कि जैसे चलता बिल्कुल है। नहीं. आई थिंक हर कोई किस करता है, हर कोई स्मूच करता है, तभी हम लोग आज जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम लोग वो दिखा रहे हैं, हम लोग टॉप, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड टॉकिंग अबाउट पॉर्न स्टार, सो आई थिंक वी नीड टू शो सेक्स. But that does not mean you're a porn star. Just because you kiss does not make you a porn star, right? Everybody kisses. We all are not porn stars. So nazar sambhal ke, because it's a normal thing. Kissing your partners, having sex with your partner is a normal thing. That should not be mistaken as being a porn star. So I think that is something, it's an attitude, nazariya hota hai. वो नजरिया जो है हमारा ठीक होना चाहिए, and that is what is most important. देखने वाले की नजर गलत होती है, हम लोग गलत नहीं होते. इससे पहले आप थिएटर एक्टर रहे हैं, आपकी अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो काफी लंबा चौड़ा है, तो आप अगर भारत में अगर आपको थिएटर प्ले करने का मौका मिले तो किसके साथ आप करना पसंद करेंगे? ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मुझे क्या करने का मौका मिले थिएटर प्लेस, थिएटर थिएटर में? प्लेस, थिएटर प्लेस, Theater plays. या Oh, I would love to work with many people actually. एक ही दो नहीं, बहुत लोग से काम करना पसंद करूंगा. भोपाल के भारत भवन में आके काम करना जरूर पसंद करूंगा. पर लेकिन रतन थियाम जी हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया था बहुत साल पहले, पद्मश्री रतन थियाम. I think his work is absolutely brilliant and I would love to work with him again. पद्म विभूषण सोनल मानसिंह के साथ मैंने काम किया है. एक हमने 2-3 प्लेस किए थे इनफैक्ट, बट काफी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, नहीं किया अभी तक हमने. बट आई होप आई कैन गेट टू वर्क विद हर अगेन. ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा. नसीर सर से काम करना चाहूंगा, कभी मैंने काम नहीं किया है उनके साथ में. मकरंद देशपांडे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, पर मैं उनके साथ कभी काम नहीं किया एज एन एक्टर. उनके साथ काम करना चाहूंगा. मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, पर लेकिन मैंने उनके साथ कभी डांसिंग का उनको सिखाया जरूर है, पर उनके साथ एक्टिंग का काम नहीं किया. तो वो मैं करना चाहूंगा. बहुत बहुत हमारे देश में बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं. आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम इफ एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन. एज ए कोरियोग्राफर मैं बात करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है. जुबेदा क्यों हो गया ना, मंगल पांडे द मिथ, मलिका शेरावत के साथ, फिर कभी गाइड्स साथ में था, तो मार्क, तो कभी आपको एज ए इन फिल्म मेकर्स ने कभी एज एन एक्टर लेने का प्लान? बात तो हुई होगी. एक्चुअली सबने मुझे ऑफर किया था. मैं राइट फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म टिल माय लास्ट फिल्म व्हिच आई हैव डन, एवरीबॉडी टोल्ड मी यू शुड एक्ट, यू शुड एक्ट, यू शुड एक्ट. एंड कभी मुझे उस ऐसा लगा नहीं आई शुड एक्ट, बिकॉज आई थिंक मेरा डांस जो था मेरे लिए पूरा एक कंप्लीट होल पैकेज था. उस डांस जब मैं स्टेज पे करता हूँ, देयर इज एक्टिंग, देयर इज डांसिंग, देयर इज वॉइसेस, एवरीथिंग दैट्स इन्वॉल्वड इन इट. सब कुछ उसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली. बट आई ऑलवेज केप्ट टेलिंग देम कुछ अच्छा होगा तो मैं करूंगा, कुछ अच्छा होगा तो मैं करूंगा, देखता हूँ सर, देखता हूँ सर. तो तब मेरा कंसंट्रेशन जो था वो मेरी कोरियोग्राफी पे था. अभी मेरा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कुछ चीजों पे है. कोरियोग्राफी के अलावा मेरे ख्याल से एज अ पर्सन यू वांट टू ग्रो इन सो मेनी वेज, एंड थिएटर हैज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट लव, be it stage, through acting, or through dancing. And जब मुझे ये फिल्म आई तो मैंने कहा there's no harm in doing something which the subject was so great. I just loved the whole concept of the subject. I think that was most important. And जो मुझे पहले roles offer हुए थे, they were a little more, I would not say in the mainstream. It was more of a like a second lead, third lead, and I didn't want to do something like that. I would rather concentrate on my dancing only then. आप डांस रियलिटी शोज भी आप जज कर चुके हैं, तो बाद में कभी आपको आप दिखे नहीं या आपको ऑफर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? वेल आई थिंक डांस रियलिटी शोज जो हैं आजकल हमारे हिंदुस्तान में, बहुत उसमें कमर्शलाइजेशन आ गया है. देयर इज अ लॉट ऑफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डांस कम हो गया है, और गुलाटियां मारना, स्प्लिट्स, कार्टव्हील, हेड स्पिन्स, ये सब ज्यादा हो गई हैं. और डांस जो होता है मेरे हिसाब से, डांसर दो पैरों पे नाचता है, सर पे नहीं नाचता. गुलाटियां बंदर भी मारते हैं,
राइट। हम हम्म, एक बंदर में और एक इंसान में फर्क ये है कि हम लोग नाच सकते हैं, वो नहीं नाच सकते। हम्म, तो आजकल जो रियलिटी शोज आ रहे हैं, आई डोंट रिलेट टू देम। एंड मुझे कहीं ना कहीं पे जो डांस की सादगी है वो चली गई है। इतना खटखट खट टक 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 आ गया है कि डांस ही मुझे दिखता नहीं है। तो यस, मुझे जो ऑफर्स आए थे डांस रियलिटी शोज के, मैंने उनको मना किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस शो पे जो आने वाला है वो मेरे साथ मैच नहीं करता। मेरे हिसाब से डांस जो है वो सुंदर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। जो लड़की या लड़का नाचते हैं उसमें एक सादगी होनी चाहिए, एक ग्रेस होना चाहिए। अगर वो ग्रेस मिसिंग हो, एक लड़की लहंगा चोली पहन करके आपके सामने 10 कार्टव्हील मारती है, आई डोंट थिंक इट्स ग्रेसफुल फॉर, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ग्रेसफुल। आप, आई रिमेम्बर सम शोज जहाँ पे माइथोलॉजी के ऊपर शोज हो रहे थे, और शिवा हिप हॉप कर रहे हैं, राम कंटेम्प्ररी कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दैट कॉन्सेप्ट। आई हैव नो प्रॉब्लम विद समबडी डूइंग इट। पर्सनली स्पीकिंग, आई फील इट डजंट गो विथ माय सेंसिबिलिटीज। तो अगर मेरे माध्यम से वो ठीक ना हो, मेरे हिसाब से वो ठीक ना हो, तो मैं उसमें हाथ डालना नहीं चाहूंगा। हर डांस की खूबसूरती होती है, हर डांस की गरिमा होती है। हमें वो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं आजकल, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, यू नो, विच आई, बचपन जो होता है वो इनोसेंट होता है। वो इनोसेंस अगर रख के डांस किया जाए तो बहुत खूबसूरत दिख सकता है। पर उसमें अगर मेच्योरिटी डाल दी जाए तो एक 18 साल की लड़की और एक 8 साल की लड़की में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये चीजें जो है ये मुझे बहुत, it affects me a lot. So I would not want to judge and say very good, very good, very good, good to something which I don't think is good. So I would rather not be a part of it than to do something जो मेरा मन मार के मुझे करना पड़े, मुझे वो नहीं करना है। आप होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएट हैं, तो ऐसी क्या चीज थी जो मुंबई आपको खींच के ले? Well, hotel management is hospitality, and dancing is also hospitality. Dance school चलाना is as good as running a hotel. हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने हमारे पास नए स्टूडेंट्स आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। सो आई थिंक दोनों में कहीं ना कहीं कॉमनैलिटीज हैं। मुंबई तो मैं ऐसे ही छुट्टियों में आ गया था तो यहीं रह गया। अभी 25 साल हो गए ऑलमोस्ट, मेरी छुट्टी अभी तो चल रही है। अभी तक गए बट नहीं हैं। लेकिन जो जो इंडस्ट्री दोनों है, होटल इंडस्ट्री और डांसिंग इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से बहुत सेम है। हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो अलग अलग इंटरेस्ट लेकर के आते हैं, हम्म, और हर किसी को हमें केटर करना पड़ता है। हम्म, सो आई थिंक इट इज एज गुड एज होटल। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक टुडे आई नो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मैं दुनिया भर में वर्कशॉप्स करता हूँ, शोज करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, क्लासेस हमारे चलते हैं। सो हर किसी से मिलता हूँ और हर किसी को कुछ नया सिखाता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड आई थिंक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और डांस प्रोफेशन इज एज गुड एज होटल प्रोफेशन। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि अगर हम कभी आपसे मिले तो आप हमको क्या डिश बना के खिलाएंगे? वेल, डिपेंड करता है क्या आपको खिलाएंगे, आपको क्या पसंद है। आई लाइक टू, मैं अच्छा पका सकता हूँ नॉन वेज डिशेज। आई लव कुकिंग मटन, सो मे बी आई गिव यू मटन डिश इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। And if you love sweets, I bake some great cakes, so maybe I can give you some cakes. And it just depends what you like. So you're most welcome. हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द वो दिन आए कि हम आपके घर पे जाएं और आप हमको बिल्कुल। आई एम अ प्योर आप तो हार्ट। मेरे घर में खुद रह रहे हैं, भोपाल तो मेरा घर है। मुंबई So मुंबई आई एम you are टॉकिंग अबाउट already in my मुंबई। house. This is my karma bhumi, and Bhopal is my janma bhumi. तो आप आइए, भोपाल आइए तो हम वहीं मिलेंगे। ऐसी क्या बात बिल्कुल है? बिल्कुल। आई थिंक मेरे मामा भोपाल में रहते हैं, मेरी मासियां, बहुत सारी मासियां भोपाल में रहती हैं। हम लोग हर साल 1.5 साल में भोपाल आते ही हैं। जब मेरे नाना नानी थे तब तो हम लोग हर साल आते थे। अभी वो नहीं रहे तो हम लोग का आना थोड़ा कम हो गया है, पर लेकिन भोपाल तो मेरी जान है, जान। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। थैंक यू सो मच सुमित, थैंक यू। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ। नमस्कार।